हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलिंड्रेटा के बारे में देखेंगे। इससे पिछले चैप्टर में हमने सिलिंड्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तब हमने बताया था कि उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखने को मिलता है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि सिलिंड्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। सिलिंड्रेटा जो है हमने देखा था कि वो कॉलोनिकल या सॉलिटरी फॉर्म में रहते हैं। तो वो कॉलोनी के अंदर जो है जहाँ डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं, तो उस कॉलोनी का जो ईच मेंबर है उसको ज़ोइड बोलते हैं। और ये जॉइड्स आपस में मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं और वो कॉलोनी एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। तो ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सिलिंड्रेट्स इज नोन एज जॉइड्स एंड दे often unites to form a colony which act as a single unit or individual। यहाँ पर जो जॉइड है वो एक ऑर्गन नहीं है, कोई सेल नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, एक मेंबर है कॉलोनी का। The individual is occur in 2 or 3 distinct morphological और फंक्शनल फॉर्म। और ये जो इंडिविजुअल है ये डिफरेंट मार्फोलॉजी हो सकती है, उसकी डिफरेंट फिजियोलॉजी हो सकती है कि वो डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनके नंबर वेरी हो सकते हैं, 2 और मेनी, बट आर होमोलोगस। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है और वो मेंबर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक स्पीसीज के अंदर जो है सेम स्पीसीज के अंदर मिलेगा। इट अकर्स इन सेम स्पीसीज ऑफ इंडिविजुअल। इसको हम जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल देते हैं। सिलिंड्रेटा में ये एक हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर है, फिनोमिना है जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हमने देखा था इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है। टिश्यूज जो है वो मिलकर जो है किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ऑर्गन नहीं, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत एसेंशियल फीचर हो जाता है। तो ये जो कॉलोनी है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर है कि डिफरेंट फॉर्म मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म के जो इंडिविजुअल हैं जो एक कॉलोनी में रहते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन जो हैं जो जिसके लिए वो मॉर्फोलॉजिकली फिट है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सभी जो भी इंडिविजुअल हैं, ईच इंडिविजुअल जो है उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो असाइन होता है। अब टाइप ऑफ जॉइंट्स, हमने जब पॉलीमॉर्फिज्म का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि सिलिंड्रेटा के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें 2 बेसिक फॉर्म ऑफ जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और ये बेसिक फॉर्म ऑफ जॉइंट्स जो हैं, अब हमें पता है सिलिंड्रेटा जो है वो सिंगली सॉलिटरी या क्लोनिकल फॉर्म में रह रहे हैं। वहां पर 2 बेसिक फॉर्म ऑफ जॉइंट्स जो है वो है पॉलिप एंड मेडुसा, जो कि मार्फोलॉजिकली डिफरेंट है, उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है, लेकिन वो होमोलोगस हैं और वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें एक कॉलोनी दिखा रखी है जिसमें आप देखेंगे बर्ड्स की फॉर्म में जो है पॉलिप है, मेडुसी है। ठीक है, ये जो है ब्लास्टोस्टाइल है, ये आप देखेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म में है। यहाँ पर जो टेंटिकल्स हैं वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में है। ठीक है, ये ब्लास्टोस्टाइल या हम इनको
मेडुसी बोल सकते हैं, जहां से ये मेडुसा जो है मेल और फीमेल गैमीट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सॉरी मेडुसी जो है वो राइज होते हैं। और ये मेडुसी जो है जैसे ही गैमीट्स बनाते हैं, उन गैमीट में जाइगोट और क्लीवेज और ब्लास्टूला और फिर लार्वल स्टेज आ जाती है, ठीक है। और ये प्लैनुला लार्वा जो है, जो सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है, ये प्लैनुला लार्वा जो है ये सेटल हो जाता है और फिर यंग पॉलिप में डिवाइड हो जाता है। अब ये पॉलिप जो है जैसे जैसे इनलार्ज होता है, बर्ड्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, और ये बर्ड जो है ये फर्दर जो है या तो पॉलिप बना लेते हैं या मेडुसा जो है वो बना लेते हैं। अब ये एक कॉलोनी का स्ट्रक्चर है जिसमें पॉलिप है, मेडुसी है, ठीक है, ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। These are member of a colony and member है तो इनको हम ज़ोइड जो है नाम दे देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से मेडुसा निकला और फिर ये जो है पोलिप बन गया, ठीक है। अब पोलिप जो है वो हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है मेडुसा में कन्वर्ट हो सकता है और पोलिप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती है सिलेंट्रेटा। अब पोलिप जो है जिनको हाइड्रेंथ भी बोल देते हैं, ये कहते हैं सेडेंट्री होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, हम जानते हैं इसको, ठीक है, और सिलेंड्रिकल होते हैं। पॉलिप जो है जो ट्यूबुलर बॉडी होती है, ये जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये क्या होते हैं, पॉलिप जो है स्टार्क के ऊपर जो है लगे हुए होते हैं स्टार्क को, ठीक है, बॉडी स्टार्क होती है। उसके बाद ये हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम के बाद माउथ, माउथ के ऊपर ये टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहती है, ठीक है। और इसकी वॉल को अगर देखते हैं तो जो बॉडी की स्टार्क है उसमें देखेंगे आप एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो मेसोग्लिया के द्वारा सेपरेटेड रहती है। इस तरह का पॉलिप का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। पॉलिप का जो वन एंड होता है वो तो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, अदर एंड से क्या होता है कॉनिकल आउटग्रोथ निकलती है जिसको हम बोलते हैं मेनुब्रियम, ठीक है, हाइपोस्टोम जिसको कहते हैं, और उसके टिप पर जो है वो माउथ प्रेजेंट होता है। पॉलिप जो है हमें पता है सेसाइल होते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये न्यूट्रिटिव जॉइड्स कहलाते हैं क्योंकि ये फीडिंग प्रोवाइड करते हैं कॉलोनी को, और दे सर्व टू फीड द कॉलोनी एज वेल एज डिफेंड द कॉलोनी। दोनों तरह के काम जो है पॉलिप करते हैं। मेडुसी जो है, मेडुसा जो होता है वो थोड़ा बाउल शेप, आप यहाँ देखेंगे ये पिक्चर पॉलिप की है जो हमने अभी देखा कि ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये इसकी बॉडी वॉल है जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोग्लिया है, ये सिलेंट्रिरोन है, ये हाइपोस्टोम है और ये माउथ है और ये टेंटिकल्स हैं, और ये बर्ड है जिसके अंदर अगेन एक पॉलिप जो है वो लगा हुआ है। मेडुसा जो होता है ये वाला पोर्शन, ये मेडुसा जो होता है ये बाउल शेप, अम्ब्रेला शेप, बेल शेप, डिफरेंट फॉर्म में होता है। इसके जो मार्जिन है आप देखेंगे यहाँ पर हमें टेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, मार्जिनल टेंटिकल होते हैं। सेंट्रल में ये स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको मेनुब्रियम या हाइपोस्टोम बोल देते हैं। और ये हमेशा अपर सरफेस जो होता है वो एक्स अम्ब्रेला सरफेस कहलाता है जो कि कन्वेक्स है, और इनर सरफेस जो है वो कनकेव होता है, ठीक है, इसको हम सब अम्ब्रेला सरफेस बोलते हैं। इसके सेंटर से ये ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जिसको हम हाइपोस्टोम बोल देते हैं। उसके ऊपर ये माउथ प्रेजेंट होता है और ये ओरल टेंटिकल या ओरल आर्म जो है इनको बोल देते हैं, ठीक है। इसके जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियल और सर्कुलर कैनाल होती है। रेडियल कैनाल ये इस तरह से होती हैं और सर्कुलर कैनाल जो है मार्जिन के ऊपर इस तरह से आपस में ये ज्वाइन होती है। मेडुसा हमें पता है फ्री स्विमिंग होते हैं, पॉलिप जो है वो सेसाइल होते हैं। इनके पर आप देखेंगे गोनड्स प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो कि गैमीट्स बनाते हैं,
और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ये थे बेसिक जो जॉइड्स जो हैं सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनका पैटर्न क्या रहता है कि कुछ ऐसे भी सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनके अंदर 2 से ज्यादा फॉर्म जॉइड्स जो है वो मिलते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है बहुत वेरी करती है अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर देखते हैं हाइड्रोजोआ की। तो सबसे पहली पैटर्न आता है डाइमॉर्फिक, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, सिलेंट्रेटा के अंदर बहुत ही कॉमन पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। ये हाइड्रोजोन के अंदर और एंथ्रोजोन के अंदर देखने को मिलता है। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तब हमने उसमें बताया था कि जो हाइड्रोजोन्स होते हैं उनके अंदर जो है पॉलिप और मेडुसी दोनों जो है वो वेल डेवलप्ड रहते हैं, ठीक है। और जो मेडुसी जो हाइड्रोजोन होते हैं हाइड्रा के अंदर जो है सिर्फ पॉलिप स्टेज रहती है, और जो एंथ्रोजोआ होते हैं उनके अंदर पॉलीप्लॉइड फॉर्म होती है, मेडुसी फॉर्म जो है वो एब्सेंट होती है। अब फॉर्म जो है अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो सिंपल और कॉमन जो पैटर्न है पॉलीमॉर्फिज्म का जो कि हाइड्रोजोन और एंथ्रोजोन में दिखाई देता है, उसमें 2 जॉइड्स होते हैं, मेडुसा एंड पॉलिप। एंथ्रोजोन के अंदर 2 टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइड्स फॉर्म होती हैं। अब यहाँ पर पॉलीप्लॉइड फॉर्म है यानी कि पॉलिप के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है कुछ, जिसके कारण थोड़ा डिफरेंट मार्फोलॉजी बनकर तैयार हुई है। तो उसके अंदर गैस्ट्रोजॉइड, सिफेनोजॉइड जो है जॉइड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर 2 ही जॉइड्स हैं, लेकिन वो जो बेसिक पॉलिप है, जो बेसिक मेडुसा वैसे नहीं है, उनसे थोड़े से वो मॉडिफाई हो गए हैं, है डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड जो है वो फीडिंग कॉलोनी को फीड प्रोवाइड करते हैं और ये कहता है कैप्चरिंग एंड डाइजेशन ऑफ जू प्लैंकटन में हेल्प करते हैं। सिफेनोजॉइड जो होते हैं वाटर करंट को जो है वो मेंटेन करते हैं। गोनोजॉइड जो है वो रिप्रोडक्टिव में हेल्प करते हैं। जो है जब गोनोजॉइड है एसेक्सुअली बडिंग के द्वारा जो है मेडुसी प्रोड्यूस करते हैं। ये कहता है इलोंगेटेड होते हैं, इनके अंदर टेंटिकल नहीं होते, जैसे कि हमने पॉलिप में देखा, मेडुसी में देखा कि उनके अंदर टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और माउथ जो है वो भी नहीं होता क्योंकि दे डू नॉट फीड एंड दे डू नॉट लुक लाइक फ्लावर्स, जैसे कि हमने पॉलिप में देखा था। तो ऐसे जो है वो नहीं दिखाई देते। एग्जिबिट द बाय मैनी हाइड्रोजन कॉलोनी, बहुत सारी हाइड्रोजन कॉलोनी के अंदर जो है हमें डाइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आप बोगनविलिया, ट्यूबुलेरिया के अंदर देख सकते हैं। ये एक बोगनविलिया की कॉलोनी दिखा रखी, ये देखिए ये पॉलिप है, इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म में जो है फिलीफॉर्म टेंटिकल जो है वो देखने को मिलते हैं। जो बोगनविलिया में होते हैं उसमें पॉलिप के अंदर सिंगल वर्ल ऑफ फिलीफॉर्म टेंटिकल्स होती हैं जो कि पार्टीशन होता है उसके अंदर, ठीक है। और ब्लास्टोस्टाइल जो है वो नहीं होता। मेडुसी जो है वो क्वेनोसार्क से डायरेक्टली अराइज होती है इन द फॉर्म ऑफ बड। ये ट्यूबुलेरिया का कॉलोनी है जिसमें आप देखेंगे पॉलिप जो होते हैं वो थोड़े लार्ज साइज के हैं और 2 वर्ल ऑफ, ये सिंगल पॉलिप जो है आप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 2 वर्ल ऑफ टेंटिकल्स हैं। ये जो है ओरल माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स हैं और ये बेस के ऊपर टेंटिकल की एक पर्ल है। ये क्या करते हैं, वही फीडिंग का काम करते हैं कॉलोनी के लिए। गोनोफोर जो होते हैं वो रिड्यूस मेडुसी होते हैं जो कि हाइपोस्टोम के जस्ट अबव जो बेसल टेंटिकल है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये गोनोफोर्स होते हैं। और नॉर्मल मेडुसी जो है वो फिक्स्ड होती हैं, बेल शेप होती हैं, गोनड भी प्रेजेंट होते हैं और वो उनके अंदर 4 नोब लाइक टेंटिकल वो यहाँ से अराइज होती हैं एट द बेस ऑफ द
जो बेसल टेंटिकल के नीचे से। ठीक है। ट्राइमॉर्फिक, कॉमन जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी वो डाइमॉर्फिक थी, जो कि हमने देखा हाइड्रोजोन के अंदर और एंथ्रोजोन के अंदर देखने को मिल रही थी। ट्राइमॉर्फिक जो है इसमें 3 टाइप ऑफ जॉइड्स हैं, पॉलिप है, मेडुसा है, गोनोजॉइड या डेक्टाइलोजॉइड या ब्लास्टोसाइड, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। गैस्ट्रोजॉइड है वो नॉर्मल फंक्शन है उनका, फीडिंग में काम करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो गोनोजॉइड्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जो डेक्टाइलोजॉइड्स हैं जिनका फंक्शन नॉन फीडिंग फॉर्म है वो डिफेंस में हेल्प करते हैं। पॉलीमॉर्फिक, ये तो हमने देखा कि डाइमॉर्फिक में 2 जॉइड्स फॉर्म है, ट्राइमॉर्फिक में 3 हैं और तीनों का जो मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है तो फंक्शन भी डिफरेंट है। ठीक है। पॉलीमॉर्फिक क्या है, सिलेंट्रेटा के अंदर हमें मोर देन 3 फॉर्म ऑफ जॉइड्स जो है देखने को मिलते हैं, इसलिए उनको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हाइड्रेक्टाइना के अंदर 5 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जॉइड्स दिखाई देते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स, स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड्स, टेंटिकुलोजॉइड्स, स्केल्टोजॉइड्स एंड गोनोजॉइड्स। ये एक कॉलोनी है हाइड्रेक्टिनिया की और इसके अंदर इस तरह के जॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। गैस्ट्रोजॉइड फीडिंग का काम करते हैं। ठीक है। ये टेंटिकल है, माउथ है, ये गैस्ट्रोजॉइड है जो कि कॉलोनी को फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड्स हैं, ये स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड्स हैं जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके जो रीजन के अंदर ये निमेटोसिस्ट नीडोब्लास्ट सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर है टेंटिकुलोजॉइड्स, जो टेंटिकुलर जॉइड्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसरी इम्पल्स के लिए। ठीक है। और फिर आते हैं स्केल्टोजॉइड्स जो कि स्पाइन प्रोजेक्शन बनाते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करते हैं स्केल्टोजॉइड्स। और गोनोजॉइड्स जो हैं जिनके अंदर गोनड्स प्रेजेंट होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इस तरह की कॉलोनी जो है वो हमें हाइड्रेक्टिनिया के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म देख सकते हैं वो है फाइसीलिया, पोर्टिग्यूस मैन ऑफ वॉर, जो हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें 4 टाइप ऑफ पॉलिप्स जो है वो देखने को मिलते हैं। सिंगल जो पॉलिप है ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये गैस फिल्ड होता है। ठीक है। और ये कॉलोनी को फ्लोट करने में हेल्प करता है, फ्लोटिंग में हेल्प करता है, जिसको निमेटोफोर बोल देते हैं। दूसरे पॉलिप जो हैं जो कि टेंटिकल्स होते हैं जिनके अंदर, ये गैस्ट्रोजॉइड्स हैं। ठीक है। ये गैस्ट्रोजॉइड्स जो है नॉर्मल जो हमने पढ़े गैस्ट्रोजॉइड्स जो हैं वैसे ही गैस्ट्रोजॉइड्स यहाँ हैं, उनका काम जो है फीडिंग का होता है। और थर्ड जो है वो है डेक्टाइलोजॉइड्स, ये कहता है प्रे कैप्चरिंग टेंटिकल की तरह काम करते हैं। ठीक है। और ये इतने पावरफुल स्ट्रिंग्स जो हैं डिलीवर करते हैं कि जो 40 मीटर की डेप्थ तक हैंग करते हैं, और जब एक्सटेंड करते हैं बाहर अपने प्रे के ऊपर अटैक करते हैं तो ये 100 फीट की डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हैं। और गोनोजॉइड्स होते हैं, ये जो है गोनोजॉइड्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि गैमीट सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। अब हमने देखा कि बहुत सारी पैटर्न्स हैं, चाहे वो डाइमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक है, ट्राइमॉर्फिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलती है। ऑर्डर सिफेनोफोरा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। ये डाइफाइसिस है, हेलिस्टीनिया है, स्टेफिलिया है, फाइसीलिया है। ठीक है। अब इनमें जो जॉइड्स होते हैं इतने मॉडिफाइड होते हैं कि वो ऐसे लगता है जैसे कोई ऑर्गन हो। ठीक है। सिंगल ऑफ अ सिंगल बॉडी,
rather than as a individual of a colony। और फाइसीलिया के अंदर जो ये जॉइड्स होते हैं एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं कोर्मीडिया, जिसमें गैस्ट्रोजॉइड जो कि फीडिंग का काम कर रहा है, स्मॉल और लार्ज जो हैं डेक्टाइलोजॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर करंट को मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उनके ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट टेंटिकल हो सकते हैं, और ब्रांच्ड गोनोजॉइड्स होता है विद गोनोफोर्स, ठीक है। तो ये तीनों तरह के जॉइड्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोर्मीडिया। डाइफाइसिस के अंदर जो कॉलोनी है उसमें कहता है जो जॉइड्स होते हैं लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये टेंटिकल एक साइड में आपको दिख रहे हैं और ये जॉइड्स जो हैं दूसरी साइड में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये नेक्टोफोर है, ये माउथ है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसको लीनियर फॉर्म में बोलते हैं, और सिंगल जॉइड जो है वो ऐसे दिखाई देता है। ये तो पूरा डाइफाइस है और ये एक सिंगल जॉइड है। अब जिसमें देखेंगे आप क्वेनोसार्क है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ ये पॉलिप है, पॉलिप में वही टेंटिकल हैं, ये इसके अंदर ब्रैकेट प्रेजेंट है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आगे हम पढ़ेंगे इसको, और ये इसके अंदर मेडुसी है, ठीक है। तो ये एक सिंगल जॉइड है और ये एक कॉलोनी है जिसके अंदर ये जॉइड जो है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं इन ए लीनियर सक्सेशन में, ठीक है। वेलिला एंड पोरपिटा के अंदर जो है जो सिंगल लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड्स होता है विद माउथ, यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में ये कॉलोनी है, यहाँ डिस्क फॉर्म में ये पॉलिप होता है जो कि फ्लोटेड फॉर्म में रहता है। ये सिंगल जो है लार्ज गैस्ट्रोजॉइड होता है, एक ही, उस पे माउथ प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ जो है कंसेंट्रिक रो में गोनोजॉइड्स डेक्टाइलोजॉइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये गोनोजॉइड हैं, डेक्टाइलोजॉइड हैं, इस तरह से बनाते हैं और एक कॉलोनी जो है वो बनती है। तो पूरी कॉलोनी लुक लाइक अ सिंगल इंडिविजुअल। अब यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए कि मॉडिफिकेशन जो है एक ऐसी मॉडिफिकेशन हो जाती है कि पूरी कॉलोनी जो है एक ऑर्गन के जैसे दिखाई देती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कॉलोनी जो है लगता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है ये, जबकि हमें पता है ये कॉलोनी है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऐसी हो जाती है, उसको हाईली मॉडिफाइड बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर हमें जो सिंगल लुक से अगर आप देखते हैं तो आप नहीं पहचान पाते कि वो ऑर्गन है, कि वो कॉलोनी है, या वो सिंगल इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमें सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलती है। अब तक हमने सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई है, उसके बेसिक फॉर्म बताए हैं पॉलिप और मेडुसा, उसका पैटर्न बताया है कि डाइमॉर्फिक हो सकते हैं, वो ट्राइमॉर्फिक हो सकते हैं, या वो पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं। और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म में हमने डिफरेंट वेरिएशन की, वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट है, कुछ जो है इस तरह से अरेंज रहते हैं कि कॉलोनी है लेकिन उसकी शेप जो है वो वेरी करती है, ठीक है। अब हम अगले पार्ट में जो है पॉलीमॉर्फिज्म की पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिप जो है, पॉलीप्लॉइड मॉर्फिज्म बोलते हैं उसको, पॉलीप्लॉइड मॉर्फिज्म कि पॉलिप में कैसे मॉडिफिकेशन होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिप जो है वो बन जाते हैं। ऐसे ही मेडुसे के अंदर भी आप देखेंगे कि मॉडिफिकेशन होती है मेडुसी में, और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडुसी जो है वो बन जाते हैं, जिसके कारण सिलेंट्रेटा के अंदर जो इंडिविजुअल है वो मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आपस में डिफर होते हैं, और नंबर जो है उनके वेरी करते हैं, वो मोर देन 3 नंबर में भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। थैंक यू।